तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एंड जो आज की क्लास है वो हमारी है प्रश्नावली 2.3 क्लास 10th का मैथ वाले क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को एक बार पढ़ कर सुना देते हैं आपको। मतलब इस प्रश्नावली को लेने के बाद आपको ये पूरी जो कौन सी प्रश्नावली ले रही है 2.3 और 2.4, मतलब जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे इसके ज़्यादातर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी ये पार्ट समाप्त होने जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पीएक्स और जीएक्स में से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। हमें इसमें क्या करना? भागफल और शेषफल ज्ञात करना। 3 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको समझनी है। मतलब x² - 2 का हमें भाग देना है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। x² - 2 का एंड x³ - 3x² प्लस 5x - 3 x³ - 3x² प्लस 5x - 3, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको जो चीज़ें स्टार्टिंग से बताऊँ उसको थोड़ी समझ लेना। सबसे पहले आपको ये लेनी है, ये इसका स्टार्टिंग का लेना है और इसका स्टार्टिंग का लेना है। इसके स्टार्टिंग को तो क्या लिखना है? अंश में x³, और इसके स्टार्टिंग को नीचे लिखना है। अब इसको काट देना है आपको। इसको काटने के बाद देखो क्या बचेगी, 2 से 2 कटेगी, मतलब एक x बची, यहाँ पर x⁴ 1 बची। ठीक है, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। अगर ऐसे काटना नहीं आ रहा है, जैसे x⁴ 3 है तो x 3x ऐसे लिख सकते हैं, x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, और x⁴ 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे ये कट गई तो x बची हमारी। आपकी काटने का तरीका अलग हो तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको आप जैसे काटना चाहो वैसे काट सकते हो। मान लो हमारा x निकल के आया, x जो यहाँ पर निकल के आया था ना, उसको आपको इधर की साइड लिखना है। किस में लिखना है? भागफल की तरफ लिखना है। अब इसका मल्टीप्लाई भाजक में देना है, मतलब भागफल का मल्टीप्लाई भाजक में देना है। अब देखो x का मल्टीप्लाई x² में देंगे तो x⁴ आएगा, तो x⁴ अब x का मल्टीप्लाई -2 में देंगे तो -2x लिखते हैं। और देखो अब देखो अगर -2x² निकल के आता तो -2x² को हम x² के नीचे लिखते। अगर खाली 2 आता तो हम 3 के नीचे लिखते। जैसे पद है उसी के नीचे वैसे लिखना है। अब 2x आ रहा है, खाली एक x आ रही है तो x वाले के नीचे लिखनी है। जैसे x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2x, तो 2x मतलब x कहाँ पर है? ये रही, तो -2x हमने यहाँ लिख दी। अब ऐसे कर दिया। अगर अब हम इसके बाद क्या करते हैं? घटाते हैं। भाग विधि क्या कहती है? इसको करने के बाद घटाना। तो घटा, इसमें x वाले जो घटाव होता है उसमें क्या कहते हैं, जो चिन्ह है वो एक्सचेंज होता है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये माइनस के प्लस तो ये कट गई, बची क्या? -3x²। ये प्लस के ऐड हो गए, 5 और 2 7, प्लस के 7x, -3 उतार लिया आपने। इसी प्रकार देखो समझो, सबसे पहले जो x है उसके x के नीचे अगर x³ होता तो आपको इधर नहीं लिखना x³। मान लो इधर आता है x³, तो x³ के नीचे x³, और x² के नीचे x², और x के नीचे x, और संख्या के नीचे संख्या। अब तो उसी प्रकार से फिर इसे ऐसे करना। फिर ये अब ऐसे हमने यहाँ तक किया था, अब ऐसे अब आगे करना। अब ये -3x² लिखनी है ऊपर, और ये x² हमें कहाँ लिखनी है? नीचे। x² से हमारी x² कट गई, क्या बची? -3 हमें अब यहाँ लिखनी है। अब इस -3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें पूरे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। x का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में किया था भाजक में। अब -3 का मल्टीप्लाई फिर इस भाजक में करना, तो -3 × x², तो -3x²। मल्टीप्लाई तो करना आता होगा भाई। और फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, -2 में, -3 × -2 = प्लस के 6 तो संख्या के नीचे संख्या। अगर x होती इसके पीछे तो 7 के नीचे लिख देते। अब खाली संख्या 6 आ रही है तो प्लस के 6 हमने यहाँ लिख ली। वही चिन्ह एक्सचेंज होंगे, प्लस की माइनस हो गई और माइनस की प्लस हो गई, प्लस माइनस ये कट गई, बची क्या? प्लस के 7x, और माइनस प्लस, तो माइनस के 9। इसका जो आंसर क्या निकल के आया? इसका जो शेष है रिमाइंडर जो हमारा 7x - 9, और भाजक मतलब भागफल हमारा निकल गया है x - 3। ऐसे आपको पूरे क्वेश्चंस करने आगे भी आएंगे। हमने थोड़ा इसलिए भाई देखो ऐसा तो हो नहीं सकता ये समझ में नहीं आया हो,
क्योंकि समझ में आने की पूरी विधि है इसमें। अब देखो नेक्स्ट, अब अगले वाले भाग को करते हैं हम, उसमें समझ लेना कुछ चीज़ें, और तीसरे बारे में समझ। चलो इस प्रश्नावली के तीनों क्वेश्चन आपके सामने हम करके दिखाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। पहले हमें समीकरण वही बनाना है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर संख्या। अब जैसे एक्स क्यू है फिर एक्स पावर, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर फिर एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ 1 है फिर एक्स, पहले हम एक्स को ले लेते हैं, तो माइनस की एक्स है, माइनस की एक्स फिर प्लस के 1। ये चीज़ आपको सही तरीके से उतार लेनी है। अब देखो किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का भाग देना है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो ये तो हमारे क्वेश्चन उतर गए। अब वही नियम, पहले ये संख्या उतारनी है x की पावर 4, इसकी पहली संख्या x की पावर 2, तो x की पावर 2 निकल के आई अब हमारी। इतना तो पता चल गया भाई, यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा, आप तो वैसे पूरा क्या होगा बड़े से। एक्स की पावर 2 निकल के आ गया। अब एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे समीकरण या इस पूरे भाजक में कह सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखो एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 2 में, तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। अब एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स में, माइनस एक्स में कर रहे हैं, तो माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो खाली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस के में मल्टीप्लाई किया तो प्लस के एक्स स्क्वायर, माइनस के में मल्टीप्लाई किया तो माइनस के। अब वही चिन्ह क्या करने हो, हमें चिन्ह चेंज कर दें, प्लस की क्या करनी थी माइनस, और माइनस की प्लस, और प्लस की माइनस, ये कट गया। अब जो एक्स क्यू तो है नहीं किधर भी, तो क्या करना है हमें, एक्स क्यू उतार लेनी, माइनस का एक्स क्यू मैंने सबसे पहले ऐसे लिख ली। अब देखो अब एक्स स्क्वायर किसके नीचे है, 3x स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है, अब ये माइनस के 3x है और ये भी माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर निकल गया, क्योंकि चेंज वो चिन्ह जो हमने चेंज कर दी 4x स्क्वायर प्लस, अब वो आगे वाली संख्या उतार लेनी है, प्लस के 4x प्लस के 5। घटाना जोड़ना तो आता ही होगा आपको। अब देखो 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस के 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, वही नियम। अब फिर ये है माइनस के एक्स क्यूब और ये बट्टे में एक्स की पावर 2, तो माइनस के एक्स ही आएगा भाई, काटना तो आता ही होगा, वही पार्ट्स में डिवाइड कर लेना अब, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, एक्स की पावर 2, एक्स इंटू एक्स, 2x माइनस थे माइनस, तो माइनस के एक्स। आपको जिस देखो इसमें ऐसा आएगा, आप एक एक चीज को काट के कर सकते हो, स्टार्टिंग से सीखने का मतलब यही होता है। कितना निकल के आया था, माइनस के एक्स। अब इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना है फिर हम भाजक में, तो माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 2, तो माइनस के एक्स क्यू, माइनस के माइनस है माइनस माइनस प्लस, तो एक्स की पावर 2 प्लस के एक्स की पावर 2, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस के एक्स, चेंज कर दो और फिर कर दो भाई, ये कट गई। माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस की तो आए प्लस के 5x प्लस के 5, क्योंकि देखो प्लस के 4x और प्लस के x, 5x प्लस के ज़्यादा तो प्लस के 5x प्लस 5। अब वही नेक्स्ट चल दो, इस माइनस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटी तो माइनस की क्या बची 5। बे 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 रुको यार, यहाँ पर गलती होगी, देखिए किसी तरीके से, माइनस एक्स ये प्लस के एक्स आया भाई। अबे यार ये भी तो हमारा चेंज हुआ था, माइनस के एक्स क्यू तो प्लस के, और ये भी प्लस का, जब आके ये माइनस आया ये प्लस आया हमारा,
इस क्वेश्चन को दोबारा समझाते हैं आपको भाई। प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ होती है इसमें, देखो समझना आपके मतलब है इसमें ज़्यादा गलती नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी गलती के पीछे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया है। वही एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2, जल्दी जल्दी कर देंगे तो एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस, ये हमारी कट गई, ये प्लस हो गई ना बच्चे। हमने क्या किया था, वो माइनस की एक्स क्यू उतार ली थी, लेकिन उसका हमने चिन्ह जो चेंज किया था घटाव में इसमें चेंज हो जाता है, तो हमें आ रही आगे क्या बता प्लस के एक्स क्यू, यहीं पर गलती होगी तो उसी के कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। और एक्स क्यूब प्लस के ये माइनस हो गया, प्लस के 3 और 1 4 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 5, ये चीज़ तो है। फिर वही नेक्स्ट एक्स की पावर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स, प्लस के एक्स का मल्टीप्लाई करना है उसमें, तो प्लस के एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस प्लस माइनस, ये कट गई और ये हमारी बची माइनस के 3x स्क्वायर और ये प्लस के 3x प्लस के 5, प्लस के 3x प्लस के 5, फिर वही कर देना है, फिर माइनस के ये वाला 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटी माइनस के 3 बची तो माइनस के 3 लिख लिया, अपने माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो माइनस के 3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 3x माइनस 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 प्लस माइनस माइनस के 3, वही चेंज कर दें प्लस माइनस प्लस, जो माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर देनी है, ये कट गई, अब ये भी कट गई, प्लस के 8, इसका जो शेषफल निकला हमारा 8, भागफल निकला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, 8 है ना, 8 ही है भाई, क्योंकि भाई देखो पिछली हमने यही क्वेश्चन, अब चलो दोबारा रिवीजन हो गया तुम्हारा, अब मान लो अब 4 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि हमने गलती भी पकड़ ली भाई, जब हम पे गलती होगी तुम पे भी होगी, तुम पे होगी तो हम पर भी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीनों क्वेश्चन को इसी क्लास में कर लेंगे, प्रश्न अभी 2.3 के, ऐसा नहीं है भाई समझ में ना आए, लेकिन ऐसा है समझोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा वैसे नहीं आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को पहले ले सकते हैं, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें भाग दे रहा है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे हम, वही नीचे ऊपर वाला सिस्टम समझ ही गए होंगे, तो एक्स की पावर 4 अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्स इंटू एक्स, माइनस से माइनस कट गई, एक्स की पावर 2 तो एक्स की पावर 2 कट गई, तो एक्स की पावर 2 निकल के आई खाली, तो एक्स की पावर 2, माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स की पावर 2 है तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गई, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 से 2 कट गई, एक्स की पावर 2 बची, फिर यार ये क्वेश्चन कैसे बता दिया है।
थोड़ा 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 समझते हैं हम इस क्वेश्चन को भाई। मान लो अगर हमने x की पावर 2 से लिया तो माइनस के x की पावर 4 ये प्लस हो जाएगा। अच्छा ये बात है। देखो इसका नियम ये भी कहता है आपको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ये पहली वाली संख्या जो कट जाए, ठीक है। इसको भी समझने की कोशिश ज़्यादा हमें करनी है। देखो x की पावर 4 अपन माइनस के x की पावर 2 तो माइनस के x स्क्वायर, तो माइनस के x स्क्वायर हमने ये ले ली। तो माइनस के x की पावर 2 से और माइनस के x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगी और x की पावर 4 निकल जाएगी प्लस की। अब देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस एक्स स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर। अब वही चेंज कर देना है हमें मामला, और इसको उतारने के बाद उसको नीचे स्क्रॉल करना है एंड ये माइनस ये कट गई है हमारी। अब हमारा क्या निकल गया, चेंज हो जाएगा माइनस के प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के ये वाली तो अन्य 5x प्लस 6, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना। अब फिर वही 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर करें तो माइनस के 2 माइनस के 2। अब माइनस के 2 का मल्टीप्लाई किया हमने इस पूरे में तो माइनस के माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस प्लस प्लस माइनस ये कट गई माइनस के 5x प्लस के 10। यह हमारा शेषफल निकल के आ गया माइनस के 5x प्लस 10। इसका जो भागफल क्या है हमारा, भागफल निकल के आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल है हमारा माइनस 5x प्लस के 10। इस प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन डिफरेंस हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। ये है तीसरा वाला क्वेश्चन है 3x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 वाला जो अंडर रूट में 5/3 और माइनस के इंटू 5/3 वाला। और इसमें भी फिर उसके बाद भाग करना है क्योंकि हमारी वो निकल के आएगी वो जो दूसरे में नहीं किया था हमने बहुपद वाले भाग शून्यकों का जो निकालते उसमें शून्य निकाल लेते, उसके बाद हमारा ये भाग का विधि निकल के आएगी। उसके बाद फिर हमें भाग करना, क्योंकि ये इसके बाद हमें भाग की ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, इसके नंबर बहुत मिल जाते हैं। क्वेश्चन में भी ज़्यादातर यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देखो इसको करने के बाद हम ले लेंगे द्विघात समीकरण है। वैसे तो पार्ट 2-4 वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विलोपन और वज्रगुणन विधि जो उसको करवा देंगे। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको देख लेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना द्विघात समीकरण। उसके बाद समांतर श्रेणी जो भी पार्ट आते जाएंगे उनको बड़ी देखो मेरा मीन्स ये है मैं तुम्हें एक से एक बढ़िया चीज़ सिखाने का मतलब जो मुझे आती है उससे कई ज़्यादा अपना स्टडी और करके अपना अध्ययन और बढ़ा के तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस के 5x प्लस 10 का शेषफल आगे देखते हैं यार। नहीं शेषफल ठीक है, शेषफल तो ठीक है माइनस के 5x प्लस 10 एंड भागफल हमारा माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2 है। तो भाई हमने तीनों क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा यहीं पर डाउट रह गया था यहाँ पे, वो हमारा नेक्स्ट क्लियर हो चुका है क्योंकि माइनस के x स्क्वायर हमने खाली प्लस के x स्क्वायर निकाल लिया था। x स्क्वायर से हमारी x स्क्वायर कट गई, x की पावर 2 बची और ये माइनस की माइनस आई तो माइनस के x स्क्वायर बच गई हमारी। तो यही हमारे क्वेश्चंस थे, यही हमने क्लियर कर लिए और जहाँ तक होगी हम आपको बहुत ही बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी मतलब समझ आप इतना भी मतलब 10-20% भी समझ में आया हो तो भाई प्लीज़ बता देना, क्योंकि मेरी जिज्ञासा भी बढ़नी चाहिए कि लड़के ने मतलब मित्र जो भी भाई है उसने समझाया। तो हर हर महादेव, वीडियो को समाप्त कर देते हैं हम।